प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर मखलूक को बड़े मकसद और खूबसूरती के साथ बनाया है। इंसान और जिन्नात भी उसी की बनाई हुई मखलूक है। कई बार लोग सोचते हैं कि जिन्नात शादी नहीं करते, लेकिन सच्चाई ये है कि जिन्नात न सिर्फ शादी करते हैं बल्कि उनके बच्चे भी होते हैं, जैसे इंसानों में होता है। ये सच है कि जिन्नात का निकाह भी इंसानों की तरह होता है और उनकी शादी का तरीका भी इंसानों जैसा ही होता है। मुसलमानों के तमाम फिरके जिन्नात के मौजूदगी को मानते हैं और साथ ही कुफ्फार और अहले किताब भी जिन्नात के मौजूदगी को सच मानते हैं। अरब के मुशरिक और दूसरे तमाम फिरके भी जिन्नात के वजूद यानी मौजूदगी को मानते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जिन्नात कैसे शादी करते हैं और उनकी शादी में क्या कुछ खास होता है। इसके साथ ही हम आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाएंगे जिसमें एक मौलाना साहब ने गलती से जिन्नात का निकाह पढ़ा दिया। फिर जिन्नातों ने उनके साथ क्या किया, ये कहानी सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। दोस्तों, इस कहानी को लोग एक सच्ची कहानी बता रहे हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें और इसे आखिर तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक मौलवी साहब जिनका नाम नवाज है, कहते हैं कि वो बच्चों को कुरान करीम पढ़ाते हैं और साथ ही कुछ बच्चों को दुनियावी तालीम की ट्यूशन भी देते हैं। आजकल साइंस ने काफ़ी तरक्की की है, लेकिन साइंस अब तक ये नहीं जान पाई कि जिन्नात का वजूद होता है या नहीं। इसलिए साइंस ने यह कह दिया कि जिन्नात का कोई वजूद नहीं है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हम इस बात को मानते हैं कि इंसानों, जानवरों और दूसरी मखलूकात के अलावा फरिश्ते और जिन्नात भी मौजूद हैं, क्योंकि कुरान करीम में भी जिन्नात का जिक्र है। इसलिए हम यकीन रखते हैं कि ना सिर्फ जिन्नात का वजूद होता है बल्कि वो हमारे आस पास भी रहते हैं। हालांकि वो हमें दिखाई नहीं देते। जैसे इंसानों में कुछ अच्छे और कुछ बुरे होते हैं, वैसे ही जिन्नातों में भी कुछ अच्छे और कुछ बुरे होते हैं। आज मैं आपको जो वाकया सुनाने जा रहा हूँ वो बुरे जिन्नातों का नहीं बल्कि अच्छे जिन्नातों का है। मौलाना साहब कहते हैं कि रात का पता नहीं कौन सा वक्त था जब अचानक मेरे हुजरे के दरवाजे पर दस्तक हुई, यानी किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। अल्लाह ने मुझे ये खूबी दी थी कि चाहे मैं कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना हूँ, हल्की सी आवाज़ पर मेरी आंख खुल जाती थी। यही वजह थी कि मैं जाग गया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। कुछ देर बाद दूसरी बार दस्तक हुई तो मैंने अपने पास रखा मोबाइल उठाकर समय देखा। रात के लगभग 11:30 बज रहे थे। तीसरी बार किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और मेरा नाम भी पुकारा। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। बाहर देखा तो 2 अजनबी नौजवान खड़े थे। मैंने उन्हें पहचानने की कोशिश की, लेकिन उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। मैंने पूछा, जी बताइए, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, मौलवी साहब, हमारे यहाँ शादी है और हम आपको निकाह पढ़ाने के लिए लेने आए हैं। मैंने कहा, माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैंने आपको पहचाना नहीं, ज़रा अपने बारे में बताइए। उन्होंने कहा, हम पड़ोस वाले गांव से हैं। मैंने पूछा, आपका नाम क्या है? उनमें से एक ने कहा, मेरा नाम जंजार है और इसका नाम इफ़क है। मैंने मन ही मन में सोचा, ये नाम तो बड़े अजीब है। थोड़ी देर बातें करने के बाद मैं उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। मौलाना नवाज बताते हैं कि उस वक्त मार्च का महीना था, इसलिए रात थोड़ी ठंडी थी। वो दोनों मेरे आगे आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे। उनकी चाल बहुत तेज थी, लेकिन मेरी वजह से उन्हें धीरे चलना पड़ा। करीब 20 मिनट चलने के बाद उन्होंने अचानक अपना रास्ता बदल लिया। ये देखकर मैं परेशान हो गया, क्योंकि गांव तो दूसरी तरफ था और जिस तरफ वो जा रहे थे वहाँ एक बड़ा मैदान था। उस मैदान में आम तौर पर दिन के समय गांव के लड़के क्रिकेट वगैरह खेलते थे। मैंने पूछा, भाई आप लोग कहाँ जा रहे हैं?
गांव तो इधर है और यहाँ तो सिर्फ मैदान है। उन्होंने जवाब दिया, जी असल में गांव में जगह नहीं थी, इसलिए हमने शामियाना यहाँ लगाया है। मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा। वे दोनों बार बार पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखते थे, जैसे ये यकीन करना चाहते हों कि मैं उनके साथ आ रहा हूं या नहीं। चलते हुए मैंने दोबारा पूछा, सुनो भाई, आपके यहाँ शादी ही है ना? उन्होंने कहा, जी हाँ। मैंने कहा, तो ये खामोशी क्यों है? कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही है, क्योंकि हम मैदान के करीब पहुंच गए थे, लेकिन वहां बिल्कुल सन्नाटा था। उन्होंने जवाब दिया, इंतजाम तो है, लेकिन निकाह के बाद सब शुरू होगा। फिर वे फिर से चलने लगे। करीब 5 मिनट और चलने के बाद मुझे वो शामियाना दिखा। 2 मिनट और चलने के बाद हम उस शामियाने में दाखिल हो गए। वहाँ लाइटिंग का बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था। मैं चारों तरफ अजीब नजरों से देख रहा था कि तभी किसी ने कहा, खुशामदीद मौलवी साहब। मेरे सामने सलवार कमीज पहने एक आदमी खड़ा था। जंजार जो मुझे लेकर आया था, उसने कहा, ये दूल्हे के बाप हैं और इनका नाम सरदार मानस है। सरदार मानस ने कहा, आइए मौलवी साहब, मैं आपको ले चलता हूँ। वो आगे आगे चलने लगे और मैं उनके पीछे। एक जगह पहुंचकर उन्होंने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये दुल्हन के बाप हैं और इनका नाम शर्मख साहब है। मैंने मुस्कुराकर शर्मख साहब की तरफ हाथ बढ़ाया। उन्होंने गर्म जोशी से मेरा हाथ पकड़कर हिलाया। मैंने महसूस किया कि उनके हाथ बहुत ज्यादा गर्म थे, लेकिन मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं हैरान था और मेरी हैरानी की वजह यह थी कि उस शामियाने में मैंने अभी तक उस गांव का कोई भी जाना पहचाना चेहरा नहीं देखा था। सब के सब अजनबी थे। मैंने दुल्हन के बाप से कहा, यहाँ गांव का कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा है, क्या बात है? उन्होंने जवाब दिया, बस यही बात आपको परेशान कर रही है। फिर उन्होंने एक लड़के को बुलाया और उससे कुछ कहा। वो लड़का तुरंत वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने गांव के कुछ लोगों को आते हुए देखा। नजर साहब, जिनकी गांव में परचून की दुकान थी, फिर अहमद साहब, शेरदिल साहब, गुलाम अली और शाहिद अली। इन सब को देखकर मुझे इत्मीनान हुआ। मैंने नजर साहब से पूछा, आपकी दुकान कैसी चल रही है? उन्होंने चौंकते हुए कहा, दुकान ठीक चल रही है। इसके बाद मैंने गांव के और लोगों से बातें की। इतने में इफ़क साहब आए और बोले, मौलवी साहब, अब निकाह पढ़ा दीजिए, देर हो रही है। मैंने कहा, जी चलिए। फिर मैंने निकाह पढ़ाया। उन्होंने मुझे मिठाई दी, निकाह के पैसे भी दिए और खाना खिलाया। खाना इतना लजीज था कि मैं उसे बयान नहीं कर सकता। इसके बाद इफ़क और जंजार जो मुझे लाए थे, मुझे मेरे दरवाजे तक वापस छोड़ने आए। फिर वे वापस चले गए। घर पहुंचकर मैंने वज़ू किया और सोने की तैयारी करने लगा। वज़ू करने के बाद जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मैंने सोचा कि टाइम देख लूं। अगर फजर की नमाज का वक्त हो गया हो तो नमाज पढ़ लूं। जब मैंने मोबाइल में समय देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे बाहर गए हुए काफ़ी समय हो गया था। लेकिन मोबाइल पर देखा तो ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। सुबह मैंने उस गांव में जाकर उन लोगों से बात की जिनसे रात को मिला था। जब मैंने उनसे रात के वाक़ये के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हम तो रात को अपने घर से कहीं निकले ही नहीं, किसी शादी में भी नहीं गए। ये सुनकर मैं हैरान रह गया और वापस आ गया। जब मैंने मिठाई और निकाह के पैसे देखे तो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरा वहम था। मुझे बाद में पता चला कि ये शादी इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नातों की थी। मैंने एक जिन का निकाह पढ़ाया था। आज भी जब ये वाक़या याद आता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि वे नेक और मुसलमान जिन्नात थे। उन्होंने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। अब आइए आपको एक और दिलचस्प वाक़या सुनाते हैं। दोस्तों, ये बहुत पुरानी बात है। बगदाद में एक बहुत ही नेक और ईमानदार ताजिर यानी व्यापारी रहता था। वो बहुत मजहबी इंसान था। उसके परिवार में उसकी बीवी, एक बेटी और 2 बेटे थे।
اس کی ماں کی آنکھوں کی روشنی بہت کم ہو گئی تھی، لیکن اس کی بیوی اپنی ساس کی پوری محبت اور خدمت سے دیکھ بھال کرتی تھی۔ تاجر کی ایک ہی بیٹی تھی جس کی شادی طے ہو چکی تھی اور شادی کا سمے قریب آ رہا تھا۔